कि भाई पीआर कितने साल के बाद मिलती है। तो कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पर पीआर ले सकते हो। तो 10 साल बाद बैचलर पर आप लोगों को यहाँ पर पीआर मिलेगी, और मास्टर्स वाले को मैंने आपको बता दिया तकरीबन 7 साल लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जितने भी स्टूडेंट अपनी स्टडीज़ ख़त्म करते हैं, लाइक इंटरमीडिएट ख़त्म करते हैं, कोई बीएससी ख़त्म करता है, कोई पीएचडी ख़त्म करता है, तो जब भी वो यूके के बारे में प्लान करते हैं ना कि हमें यूके जाके पढ़ना है या कोई जॉब करनी है, तो उनके माइंड में ना सबसे पहले ये सवाल आता है, पूछते क्या है कि अहमद भाई मैं ना बैचलर्स के लिए यूके आ रहा हूँ, तो पीआर का क्या हिसाब है। तो मेरे माइंड में ये बात नहीं समझ आती कि यार अभी तुम स्टडी पर आ रहे हो, वो भी बैचलर्स पे आ रहे हो, अभी तुम्हारा 4 साल का वो कोर्स चलने वाला है और तुम कहते हो पीआर का क्या हिसाब है। तो ये कोई भी बंदा, जब तक ये आज मैं पूरी वीडियो के अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अगर आप लोग यूके आ रहे हो तो पीआर का क्या हिसाब है, ठीक है। आप बेशक मास्टर्स के लिए आ रहे हो, बेशक आप वर्क वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, ठीक है, स्पॉन्सर कोई भी आपने लिया हुआ है, केयर होम का है या कोई और वीज़ा है, तो ये सब डिपेंड करता है कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू आप लोग यहाँ पर पीआर ले सकते हो, कौन कौन से डिफरेंट वो तरीके हैं जिनके थ्रू आप लोग स्टडी से पहले ही अपनी पीआर ले सकते हो। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले भाई वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिस्कशन कर लेते हैं जो स्टूडेंट अभी बैचलर्स पे आने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं उससे पहले ही मैसेज कर देते हैं कि भाई पीआर का क्या प्लान है। तो भाई पीआर जो है कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आपको पीआर दे दिया, आप एक जगह पे जा रहे हो, वो भी स्टडी वीज़ा के ऊपर, ठीक है, वर्क वीज़ा के ऊपर भी नहीं। अगर वर्क के ऊपर आओ तो चलो वो तो कोई और चीज़ समझ भी आती है, लेकिन आप लोग स्टडी वीज़ा के ऊपर आ रहे हो और पहले ही कहते हो कि यार पीआर का क्या हिसाब है। भाई पीआर जो है वो यूके के अंदर लेना थोड़ी मुश्किल है, ठीक है, ये नहीं है कि नामुमकिन है, लेकिन लंबा रूट है, बहुत लंबा रूट है। मैं भी जब आ रहा था मुझे भी किसी ने गलत गाइड किया था, लेकिन मैंने उस टाइम यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सर्च की, खुद सर्च की, ठीक है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, आप देखो जैसे आपने मुझे मैसेज कर दिया है, मैंने आपको जवाब दे दिया क्योंकि मुझे उसका आइडिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स कह लो, टिकटॉकर्स हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, वो आपको गलत गाइड करते हैं, ठीक है। तो आज वो थोड़ा सा मैं जो आप उन लोगों ने गलत गाइड किया ना, वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है। अगर आप लोग बैचलर्स के ऊपर आ रहे हो और आप लोग कहते हो जी पीआर का क्या रूट है, भाई सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप बैचलर्स कौन से वाला कर रहे हो। एक बैचलर्स होता है जो आप 3 साल का करते हो, एक बैचलर वो है जो आपको फाउंडेशन ईयर के साथ करना पड़ता है। अगर आप लोग फाउंडेशन ईयर के साथ आते हो, फाउंडेशन ईयर वो ईयर होता है जो अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको एक एक्स्ट्रा ईयर यहाँ यूके के अंदर पढ़ना पड़ता है अपनी बैचलर से पहले, ठीक है। वो कम से कम आपका 8 से 9 मंथ का प्रॉपर कोर्स होता है, उसकी प्रॉपर ही एक फ़ी होती है। बहुत से स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि अहमद भाई हम बगैर फाउंडेशन ईयर के आ सकते हैं। तो भाई बात यह है कि आप लोगों ने अगर पहले मेहनत की होती तो आप लोगों को फाउंडेशन ईयर तक आना ही ना पड़ता। अब आप लोगों के मार्क्स कम है जिसकी वजह से आप लोगों को फाउंडेशन ईयर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उससे आप लोग बच नहीं सकते, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या है कि अगर कोई बंदा फाउंडेशन ईयर के ऊपर आ रहा है तो आप देखो फाउंडेशन ईयर 1 साल का आपका पूरा एक कोर्स है, ठीक है, उससे आप नहीं बचोगे। उसके बाद 3 साल का आपका बैचलर है, अगर आप वो 3 साल का बैचलर कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। अब वो डिपेंड करता है, अगर तो आप लोग पीएसडब्ल्यू नहीं लेना चाहते, आप किसी जगह पे जॉब कर रहे थे, तो वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर देता है, ठीक है। वही बंदा अगर आपको स्पॉन्सर करेगा तो आपको देखो डिपेंड करता है 3 साल का स्पॉन्सर करता है या 5 साल का करता है, ठीक है। अगर तो 3 साल का करता है फिर आपको 2 साल का या तो दोबारा उसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, अगर उसने कर दिया तो कर दिया, वरना आपको एक नया स्पॉन्सर जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, फिर आपके 5 साल कंप्लीट होंगे। तो इसमें फाउंडेशन ईयर का 1 साल, 3 साल आपके बैचलर स्टडी के, उसके बाद आपके 5 साल अगर आप लोग वर्क वीज़ा के ऊपर 5 साल यहाँ पर काम करते हो यूके के अंदर, तो फिर आपको जो है नेशनलिटी मिलती है, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है कि आप लोग थ्रेशोल्ड को मीट कर रहे हो या नहीं, ये बात याद रखना। लोग जॉब दे देते हैं आपको, जॉब आप लोगों ने नहीं लेनी, ठीक है। अगर वो स्पॉन्सर जॉब होगी और स्पॉन्सर जॉब में आप लोगों को वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है, फिर आप लोगों ने देखना है कि भैया आप लोगों ने वो जॉब लेनी है। अगर सिंपल जॉब दे रहा है, कहेगा स्पॉन्सर बाद में करूँगा, अगर तो आपको उस पर इतमाद है, आपको लगता है कि वो स्पॉन्सर कर देगा, तो ठीक है, अपना टाइम वहाँ पे ज़ाया करना। अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा स्पॉन्सर नहीं करेगा, फिर वहाँ पे काम ना करो, अपने पैसे कमाओ और कहीं से बाय शाय कर लो। वो भी मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि क्या होता है। अब अगर आपको वो स्पॉन्सर कर देता है, पहली बात कंप्लीट करता हूँ, तो आपके 4 साल स्टडी के, फाउंडेशन ईयर, 3 साल बैचलर और 5 साल की आपकी जो हुई अपनी जो वर्क वीज़ा के ऊपर आपने यहाँ पर खज्जल खुबारी करवाई है, तो 4 और 5 9 साल के बाद आप लोगों को पीआर मिलेगी। अगर आप लोग 3 साल के रूट पे हो, यानी कि सिर्फ बैचलर है आप लोगों का,
3 साल का बैचलर, और आप लोगों को डायरेक्ट जो है स्पॉन्सर मिल गया आपको, या तो आप कहीं जॉब कर रहे हो वहाँ से मिल गया, या आपकी फील्ड रिलेटेड कोई आपको यहाँ पे कंपनी स्पॉन्सर खुद करती है, तो फिर वो भी 5 साल प्रॉपर, 5 साल और 3 साल, 8 साल के बाद आप लोगों को PR मिलेगी। ठीक है, ये हो गया आपका बैचलर। अगर आप लोग आते हो मास्टर्स पे, अब डिपेंड करता है मास्टर्स आप 1 साल के ऊपर आते हो या मास्टर्स आप लोगों का 2 साल का है। 2 साल का होता है रिसर्च बेस्ड, जो मैंने किया। ठीक है, 2 साल वो और 5 साल वर्क वीजे के डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो 7 साल के बाद आप लोगों को PR मिलती है अगर आप लोगों ने 2 साल का बैचलर किया। अगर आप लोगों ने 1 साल का किया, 5 साल का आपका वर्क वीज़ा, तो 6 साल के बाद आपको PR मिल जाएगी। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है अगर आप स्टडी के ऊपर हो। अगर आप लोग PhD के ऊपर आ रहे हो तो भाई 3 साल की आपकी PhD, और उसके बाद 3 साल का PSW मिलता है। ठीक है, अब PhD वालों को जो बैचलर्स पे आते हैं और मास्टर्स पे आते हैं उनको 2-2 साल का PSW मिलता है। अगर वो PSW नहीं लेता तो भाई 5 साल उसके वर्क वीजे के और 3 साल उसकी PhD के, 8 साल बाद उसको भी यहाँ पर PR मिलती है। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर जॉब के ऊपर आते हो, फिर भी आप लोगों को 5 साल यहाँ पर रहना पड़ता है। 5 साल के बाद जो है वो आप लोगों को PR मिलती है वर्क वीजे के ऊपर, जिसका थ्रेशोल्ड मीट कर रहा हो। थ्रेशोल्ड जो है वो तकरीबन 39,000 के अराउंड है। ठीक है, लेकिन ये जॉब टू जॉब भी वेरी करता है। ठीक है, बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं, लेकिन जो मैंने कैटेगरीज देखी हुई हैं उसमें या डिजिटल मार्केटिंग टाइप है, 2-3 ऐसी IT की हैं, बाकी जो है ना बहुत थकी सी हैं, कोई शिपिंग की हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की हैं, कुछ ऐसी जॉब्स हैं 17-18 जिनके अंदर थ्रेशोल्ड कम है, लेकिन बाकियों में ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड पूरा ही है, तकरीबन 39,000 का। अगर कोई इतना का स्पॉन्सर आपको मिलता है फिर सर आपको 5 साल के बाद मिलती है। अब ये बात होगी PR वालों की, जो स्टूडेंट कहते हैं जी PR का क्या हिसाब है, तो आप देख लो भाई, जो बैचलर पे आ रहा है 9 साल के बाद या 8 साल के बाद उसको जो है वो PR मिलेगी, और मास्टर्स वाले को मैंने आपको बता दिया तकरीबन 7 साल लग जाते हैं। अब सीन ये है कि अगर आप लोगों को, ये मैंने वो रूट बताया जिसके आपको डायरेक्ट स्टडी के डायरेक्ट बाद मिलती है। अगर आपको, आप स्टडी करते हो, 3 साल का आपका बैचलर है, आपको स्पॉन्सर नहीं मिला, आप 2 साल PSW के यूज़ करते हो, 5 साल हो गए, उसके बाद 5 साल वर्क वीजे के ऊपर यहाँ पर काम करते हो, तो 10 साल बाद बैचलर पर आप लोगों को यहाँ पर PR मिलेगी। समझ गए, 10 साल बाद। तो यहाँ पर कोई शॉर्ट वे नहीं है। कनाडा में मिल जाती है मेरे ख्याल में 2-3 साल के बाद, लेकिन भाई यहाँ पर ये ऐसा कोई रोला नहीं है। ठीक है, और ये लोग 5 साल को भी हटा के 7 साल करने की सोच रहे हैं। ठीक है, पिछले दिनों के अंदर ये चीज़ें भी आई थी, ये न्यूज़ भी आई थी, लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, तो स्टिल अभी तक 5 साल का ही रूट ये चल रहा है। और अब बात करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भाई स्टडी से पहले ही, जो मैंने शुरू में बोला कि स्टडी से पहले ही आप लोग यहाँ पर सेट हो जो, उसका एक ही हल है कि भाई शादी कर लो। अगर आपको यहाँ पर कोई गोरी मिलती है, आपकी कोई कज़न है, तो भाई स्टडी बेशक ना भी करो, कन्वर्ट करो, शादी करो अपना। ठीक है, यहाँ पर वीज़ा कन्वर्ट करो, और आपको टाइम से ही जो है PR बेशक लेट मिलेगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ रहने का पूरा वो होता है ना, काम करने का पूरा एक रोल मिल जाएगा कि भाई आप लोगों को अनलिमिटेड काम अलावा आप लोग काम कम से कम कर सकते हो। PR थोड़ी लेट मिलती है। ठीक है, अब इससे भी एक अच्छा वे है, वो बहुत कम लोग करते हैं, उसकी मैं जल्द एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा एक भाई के साथ। लेकिन अगर आप लोग आते हो बिजनेस वीज़ा के ऊपर, तो बिजनेस वीज़ा के ऊपर आप लोगों को 3 साल के बाद PR मिल जाती है। आपको कोई स्टडी नहीं करनी, कोई वर्क वीज़ा नहीं लेना, आपको सिर्फ 3 साल वर्क वीज़े के ऊपर, बिजनेस वीज़ा के ऊपर यहाँ पर रहना है, बिजनेस करना है यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट PR मिल जाती है। ये शॉर्टेस्ट वे है वर्क वीज़े का, अगर आप लोग इसके ऊपर आते हो तो। बाकी आपको मैंने वर्क वीज़ा का सारा बता दिया है। जो मैंने शुरू में बताया कि अगर आपको स्पॉन्सर नहीं मिलता तो भाई इतने पैसे जोड़ के रखो, कम से कम 20,000 पाउंड। अगर आप लोग सिंगल हो तो 20,000 पाउंड कम से कम जोड़ के रखो। 20 भी आजकल थोड़े पड़ रहे हैं, कम से कम 22-23,000 जोड़ के रखो। आप लोग फिर जो है वो स्पॉन्सर बाय कर सकते हो अपने एम्प्लॉय से। ठीक है, जहाँ आप काम कर रहे हो आप उसे भी कह सकते हो कि भाई आप मुझे स्पॉन्सर कर दो, मैं आपको पैसे पे करता हूँ। ऐसा भी यहाँ चलता है। नहीं मिलता तो भाई कोई वकील ढूंढ लो। मेरे पास भी कुछ हैं, लेकिन मैं वो किसी को रिकमेंड नहीं करता, ना मैं किसी को नंबर देता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा पैसे लेके भाग गया तो आप लोगों ने कहना जी अहमद ने नंबर दिया था। ना मैंने खुद आजमाए हैं, ना मैं किसी को देने वाला हूँ। तो मुझे कोई भी ना कहो कि भाई आपको बता दो, आप बता दो, मैं रेफ़र नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके डाउट्स खत्म हो गए होंगे कि भाई PR कितने साल के बाद मिलती है। तो ये जो डाउट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं है तो चैनल को लास्ट में कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।